एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। तेज रफ्तार एसयूवी कार बिजली के पोल से टकराई, कार सवार सभी लोग बाल बाल बचे। जिला अस्पताल में नहीं थम रही चोरियां, सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। नगरपालिका ने नाहटा चौराहा क्षेत्र से हटाया अस्थायी अतिक्रमण, ठेले किए जब्त। नीमच शहर के सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नीमच मनासा मार्ग से चंबल कॉलोनी के सामने बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार महिंद्रा एसयूवी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकराकर खाई में गिर गई। हादसा इतना भयानक था कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टकराने की वजह से सभी एयरबैग खुल गए। गनीमत ये रही कि कार सवार किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई, वे बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि कार शहर के एक निजी होटल व्यवसायी की थी, जो मनासा की ओर से नीमच की ओर आ रही थी। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराती हुई खाई में गिर गई। कार राजस्थान पासिंग है, जिसका नंबर RJ28UA 6027 है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार में करीब 3 से 4 लोग सवार थे। ये भी बताया जा रहा है कि हादसे के बाद कुछ देर के लिए विद्युत व्यवस्था भी बाधित हुई थी। हमेशा सुर्खियों में रहने वाला मंदसौर जिला अस्पताल एक बार फिर अस्पताल में भर्ती मरीज की सामग्री चोरी मामले में सुर्खियों में है। जिला अस्पताल की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। क्या सीसीटीवी कैमरे व सुरक्षा गार्ड भी नहीं रोक पा रहे छोटी छोटी चोरियां? मंदसौर जिला अस्पताल में भर्ती मरीज की सामग्री सहित नकदी चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसमें जिला अस्पताल के पुरुष मेडिकल वार्ड 2 में भर्ती मरीज ने जिला अस्पताल की सुरक्षा पर ही सवाल उठा दिए हैं। पीड़ित का कहना है कि जिला अस्पताल में सभी दूर सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बाद भी भर्ती मरीज के पलंग से छोटी छोटी सामग्री सहित नकदी, मोबाइल की चोरियां आए दिन होती रहती है। तो वहीं मेडिकल वार्ड में भर्ती मरीज ने जिला अस्पताल की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि मंदसौर जिला मुख्यालय के बड़े अस्पताल में कई तरह की लापरवाहियां देखने को मिलती है, जिस वजह से यहां भर्ती मरीज को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वार्ड में भर्ती मरीज सतीश माली ने बताया कि रात्रि के समय वह वॉशरूम गया था। जब वह वापस लौटा तो उसका एक चादर व कुछ नकदी गायब थी, जिसकी शिकायत उसने जिला अस्पताल में मौजूद डॉक्टर से की तो उन्होंने मरीज से अस्पताल परिसर में बनी पुलिस चौकी पर जाने का कहा। तो वह पुलिस चौकी गया, किंतु वहां उसे कोई नहीं मिला, जिसके बाद उसने शिकायत सिविल सर्जन को भी फोन पर दी। उन्होंने भी छुट्टी पर होना बताया। उन्होंने उसे पुलिस थाने जाने को कहा। अब मरीज व्यक्ति अपना इलाज करवाएगा या थाने जाकर अपनी शिकायत करेगा। जब जिला अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे व सुरक्षा गार्ड तैनात है, तो आखिर जिला अस्पताल में इस तरह की चोरियां कैसे हो रही है? आखिर अस्पताल प्रबंधक इस तरह की छोटी छोटी चोरियां रोकने में नाकाम क्यों हैं? एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सतीश जी माली। जी बताइए, कौन से हॉस्पिटल में आप भर्ती हो और क्या मामला है, किस तरह से आपका कोई? इंदिरा गांधी चिकित्सालय मंदसौर सिविल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हूँ, मेडिकल वार्ड 2 में। और यहाँ पर ये घटना हुई कि मैं 29 तारीख को आया। 29 तारीख के बाद में शाम को जब मैं लेटरिन बाथरूम के लिए गया तो नाइट ड्यूटी के अंदर मेरे यहाँ से चादर चोरी हो गया और उसके अंदर मूल पूंजी जो 790 रुपये करीब थे वो चले गए। तो यहाँ पर जो रात की जो नर्स स्टाफ है, उस नर्स स्टाफ से पूछा गया तो बोले कि आप बेड पे छोड़ कर क्यों गए, लेटरिन बाथरूम करने भी नहीं जा सकते हैं क्या? बोले आपके साथ में किसी को साथ में रखो। तो साथ में वाले थोड़े घर पे पापा की तबीयत ख़राब है तो वहाँ चले गए। तो मैं अकेला यहाँ से गया तो इतने में मेरा सामान चोरी हो गया। सामने 10 फीट की दूरी पे सीसीटीवी कैमरा लग रहा है। उसके लिए सिविल सर्जन से बात करनी पड़ी हमको। तो सिविल सर्जन ने कहा कि मैं छुट्टी पे हूँ। DK शर्मा जी ने सौरभ जी मंडोरिया को बताया, तो सौरभ जी मंडोरिया को फ़ोन लगाया। तो यहाँ पर से मैं शिकायत लिखने के लिए उन्हें पुलिस चौकी पर पहुँचाया। तो यहाँ पर जो पुलिस चौकी है, उस पुलिस चौकी पर भी कोई जवान नहीं। 29 तारीख से 30 तारीख तक 12 बजे तक कोई जवान नहीं था, चाहे आरक्षक से लगा के प्रधान आरक्षक या SI, कोई भी नहीं वहाँ पर। फिर यहाँ से कंप्लेंट करने के लिए थाने के लिए मजबूर किया गया सिविल सर्जन साहब ने। बोले थाने पे जाके कंप्लेंट करिए। तो अब मरीज़ यहाँ से थाने पे जाएगा कंप्लेंट करने। ये तो आज मैं जागरूक नागरिक हूँ तो इतना मैं मीडिया के सामने बोल भी रहा हूँ। बाकी गरीब जनता के साथ में कितना दुर्व्यवहार होता होगा, कितनी परेशानी आती है। क्या कोई सुनवाई जी? कोई सुनवाई हुई आपकी? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुई ना। किसी ने सबको अवगत कराने के बाद में कंट्रोल में नहीं कर दी,
सिटी कोतवाली में रिंग कर दी, बोले आ रहे हैं, अभी तक किसी का आने का पता नहीं। और रही एक बात, ये एक और पंखा है, ये टूटने सरी की जर्जर स्थिति में, यहाँ पर सभी स्टाफ को बोल दिया, कोई सुनने को राजी नहीं इलेक्ट्रीशियन, ये कभी भी किसी मरीज के ऊपर गिर जाएगा। 3 दिन से पंखा बंद है, मरीज बहुत परेशान हो रहा है। सतीश जी माली। और एक और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो मूल सुविधा है, जैसे गरीब आदमी को स्टेशन वगैरह, 2 व्हीलर वगैरह, ये सब पर्सनल अपना आदमी को खुद लाना पड़ता है। यहाँ पर कोई वार्ड बॉय नहीं है। डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर के यहाँ पर इमरजेंसी में आते हैं तो वहाँ से भी हमको पर्सनल गाड़ी के ऊपर आना पड़ता है। अगर अपने साथ अगर कोई नहीं है तो यहाँ पर वार्ड बॉय कोई, उसको अकेले मरीज़ को ही साथ में आना पड़ता है। मैं अकेला आया, आज 29 तारीख के दिन अकेला आया था, रास्ते में डीजे से मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं आया तो मुझे अकेला यहाँ तक आना पड़ा। तीसरी बात ये है कि यहाँ पर जो टॉयलेट वगैरह, लेटरिन बाथरूम है, लेडीज़ जेंट्स सब कॉमन है, ना कोई इसके अंदर कुंडी है, ला के कुछ नहीं है। अगर लेडीज़ अगर जा रही है तो जेंट्स परवारा गेट खोल रहा है तो गलत है, ठीक है ना। मंदसौर नगर पालिका द्वारा बुधवार को नाहटा चौराहा क्षेत्र से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। इस दौरान सड़क पर पसरा सामान व बंद पड़े हाथ ठेले भी जब्त किए गए। मंदसौर नगर पालिका द्वारा कई दिनों बाद शहर के सड़क किनारे यातायात को बाधित करने वाले अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। ऐसे तो पूरा शहर ही अतिक्रमण की चपेट में है, किंतु शहर के वे मुख्य मार्ग जहां अधिक यातायात का दबाव रहता है, उस जगह पर भी पिछले कई दिनों से अस्थायी अतिक्रमण बढ़ने लगा है, जिसके चलते आए दिन मुख्य सड़क पर जाम जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। बुधवार को नगरपालिका के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने शहर के नाहटा चौराहा क्षेत्र में फैला अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को शुरू की, जिसके चलते मुख्य सड़क किनारे लगी गुमटियां व हाथ ठेले हटाने की कार्रवाई की गई। साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी गई कि इस तरह से सड़क पर फैलाव करके अतिक्रमण ना करे, तो वहीं कुछ हाथ ठेले भी जो बंद पड़े थे उन्हें जब्त किया गया। शहर के गांधी चौराहा, गोल चौराहा, पीपीएल चौराहा, मंदिर रोड, भारत माता चौराहा, काली प्रसाद मार्ग, सदर बाजार, शुक्ला चौक, नयापुरा रोड सहित पूरा शहर अस्थायी अतिक्रमण की चपेट में है। एक बार मुहिम चलाकर नगरपालिका को शहर को अतिक्रमण मुक्त करवाकर आम जन को राहत देना चाहिए। आपको बता दें कि शहर में गुमटी माफिया सक्रिय है, जो शहर में जहां खाली जगह दिखाई दे वहां गुमटी रख देते हैं और वह गुमटी ज्यादा दाम में किराए पर दे देते हैं। ऐसे शहर में कई मामले हैं जहां जो गुमटी या ठेले पर बैठा दिखाई देता है वह उसका मालिक नहीं होता है, वह सिर्फ किराएदार रहता है। यानी कि इस तरह की गुमटी माफिया गरीबों का भी हक छीन रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। क्या दूसरा वीडियो कहाँ पर की जा रही है? यहाँ नाहटा चौराहे पे दिन पर दिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और इस पे जनप्रतिनिधियों द्वारा एवं आम नागरिकों द्वारा बार बार शिकायत की जा रही है, जिस पर आज नगरपालिका अमले द्वारा इनको समझाइश दी गई कि अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें, अन्यथा 1-2 दिन में हम स्वयं कार्रवाई करते हुए सभी के ठेले आदि हटवाएंगे। ठेले भी जब्त किए? हाँ, जो बंद पड़े थे उन ठेलों को जब्त किया है। मंदसौर जिले में बारिश के बाद अब मौसमी बीमारियां बढ़ने के मामले सामने आने लगे हैं, जिसके चलते जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की बड़ी संख्या दिखाई देने लगी है। तो वहीं बीमारियों से बचना है तो बारिश में खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंदसौर जिले के बड़े अस्पताल यानी कि जिला अस्पताल में इन दिनों मरीजों की लाइन लगी हुई दिखाई दे रही है। बुधवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में सुबह से मरीजों की संख्या रोजाना से ज्यादा दिखाई दी, जिसके चलते लाइन तक लगाना पड़ रही है। वर्तमान में बारिश का मौसम है और ऐसे में अधिकतर सर्दी, खांसी, बुखार के मामले ज्यादा सामने आते हैं, जिसको लेकर डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि बारिश के दिनों में बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। तो वहीं घर में भी खाने पीने का पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए, जिससे इन मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। आज जिला अस्पताल की ओपीडी में अधिकतर मरीज सर्दी, खांसी और बुखार के ही दिखे हैं, जिसके चलते डॉक्टर ने भी उन्हें उपचार के साथ साथ खान पीन का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। बारिश का मौसम चल रहा है और मौसम भी लगातार बदलता जा रहा है, जिसको लेकर मरीजों की संख्या अधिक बढ़ती जा रही है। हाँ, हम सब ने उज्जैनी मनाई है तो बारिश तो शुरू हो गई है। अब बारिश में बस ध्यान रखना है कि खाने पीने का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए और मौसमी यही सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के इस तरह के केस हैं और मेन यही है कि पानी वानी का ध्यान रखें, पानी साफ़ सुथरा पानी
नल का और वो करके पानी पिएं और बाज़ार की चीज़ें थोड़ा सा देख के खाएं। जल भराव के कारण देखें पनप रही है। डेंगू के हम लोग फीवर के जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनको टेस्टिंग तो करा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पॉजिटिव का मेरे संज्ञान में नहीं आया केस। हाँ, पेरीफेरी में और समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा है कि केस प्राइवेट में जो नोटिफाई हो रहे हैं उसमें से आए हैं केस। तो ये बरसात में मच्छर वगैरह पनपेंगे तो पानी का जो बोलते हैं कि इकट्ठा ना रहे, इस तरह का कुछ अपने घरों में भी जो हमने जैसे चिड़िया विड़िया के लिए रखे हुए हैं पानी के, वो सब बदलते रहें या खाली कर दें, उसको पलट दें। पुराने टायर वगैरह ये सब जो चीज़ें रहती हैं उसमें भी उनको भी पानी इकट्ठा नहीं होने दें, थोड़ा सा ये ध्यान रखें, तो वहीं मच्छर पनपते हैं। मंदसौर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है, चोरी करने आए चोरों ने पवन चक्की के सुरक्षा कर्मी को मौत के घाट उतार दिया। मामला मंदसौर के गरोड़ थाना क्षेत्र का है। यहाँ पवन चक्की में ऑयल और केबल की चोरी करने आए बदमाशों ने पवन चक्की पर सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा कर्मी को विरोध करने पर मौत के घाट उतार दिया। घटना आज बुधवार अलसुबह 4 बजे की बताई जा रही है। यहाँ गरोट शामगढ़ के बीच स्थित पवन चक्की पर चोरों की एक टोली ऑयल और केबल की चोरी करने के मकसद से पहुंचती है, लेकिन यहाँ तैनात सुरक्षाकर्मी विशाल प्रजापति चोरों का विरोध करता है और उन्हें चोरी करने से रोकता है। लेकिन हथियारबंद बदमाश इतने बेखौफ थे कि हथियारों से सुरक्षाकर्मी पर हमला कर उसे मार डाला। इसके बाद जब घटना की जानकारी पवन चक्की के मैनेजर द्वारा पुलिस को दी जाती है तो गरोड़ थाने में पदस्थ एएसआई द्वारा मदद की जगह गालियां दी जाती है। खैर, मामले में अपशब्दों की रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया ने लापरवाह एएसआई गजेंद्र शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। वहीं मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गरोट मंदसौर रोड बड़िया अमरा के पास शव रोड पर रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों और ग्रामीणों की मांग है कि घटना में दोषी पुलिसकर्मी एएसआई गजेंद्र शर्मा पर हत्या का प्रकरण दर्ज हो। हत्या में जो भी दोषी हो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मृतक के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि दी जाए। मृतक की एक 3 वर्षीय बालिका है जिसकी उच्च से उच्च शिक्षा की जवाबदारी शासन प्रशासन द्वारा ली जाए एवं बालिका की शिक्षा पूर्ण होने के बाद शासकीय पद पर पदस्थ किया जाए। मृतक की पत्नी को तत्काल प्रभाव से शासकीय पद पर पदस्थ किया जाए। इन मांगों को लेकर मृतक के परिजन और ग्रामीण रोड पर शव रखकर चक्का जाम करने लगे। चक्का जाम के चलते मौके पर गरोट एएसपी हेमलता कुरील सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। काफी देर चले हंगामे के बाद सरकार और कंपनी की ओर से आर्थिक मदद के आश्वासन देने के बाद हंगामा शांत हुआ और नाराज परिजनों ने शव को सड़क से उठाया। मैम, हत्या हुई थी, उसके बाद चक्का जाम हुआ था, किस प्रकार की घटना थी और किस प्रकार आपने समझाइश देकर के खुलवाया चक्का जाम? ये विशाल प्रजापति है, ये पवन चक्की में काम करता है सिक्योरिटी गार्ड का। तो आज सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास कुछ अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी थी, जिस बात को लेकर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और सारी कार्रवाई की, उसका पीएम वगैरह कराया। और जब उसकी डेड बॉडी लेके जाने लगे तो फिर परिजन और उसके जो समाज वाले थे उन लोगों ने बीच चौराहे पे डेड बॉडी रखकर कुछ मांगे की, उसको लेकर चक्का जाम किया। किस प्रकार से मांगे उनकी मांगी गई है? किस मांगी? उनकी कुछ मांगे कंपनी से रिलेटेड थी, कुछ प्रशासन से रिलेटेड थी, जिनसे ज्ञापन ले लिया गया है और ये आगे पहुंचा दिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।